नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सारका अकेडमी। मित्रों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल 45 एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे जरूर गए हैं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत से आखिर तक पूरा देखें। यदि आपको टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। यदि हाँ, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? विच वाज द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन? तो मित्रों, इनमें से जो आपका जो राइट आंसर है वह आपका रहेगा ऑप्शन ए, कन्नौज। और कन्नौज क्यों? क्योंकि हर्षवर्धन ने मित्रों ये पहले इन्होंने थानेश्वर जो है, थानेश्वर राजधानी थी, तो थानेश्वर से इन्होंने जो है कन्नौज ट्रांसफर किया है। कन्नौज उस समय राजनीति और संस्कृति का बहुत अच्छा केंद्र था। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन नंबर 2, चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया था? तो यहाँ पर आपका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा मित्रों, ऑप्शन ए। ठीक है, 629 ईसा में, 629 एडी में। और यहाँ पे इस पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं कि ह्वेनसांग जो थे वो चीन के जो है तांग सम्राट के समय में, चीन के तांग सम्राट, चीन के जो तांग सम्राट हैं उनके समय में भारत आया था 629 ईसा पूर्व में। और लगभग लगभग 15 वर्ष तक, 15 ईयर्स जो है ये यहाँ पर रहा था, भारत में रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट आपका ये दरबारी कवि थे यहाँ पे मित्रों हर्षवर्धन के थे। ठीक है, बाणभट्ट हर्ष के वर्धन के दरबारी थे, और इसलिए इन्होंने हर्षचरित्र भी, बाणभट्ट ने हर्षचरित्र, ठीक है, हर्षचरित्र और तथा कादम्बरी जैसी प्रसिद्ध, कादम्बरी भी मित्रों यहाँ पर ये देखिए, कादम्बरी, हर्षचरित और कादम्बरी जैसी प्रसिद्ध रचनाएं इन्होंने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय में हर्षवर्धन किस समय भारत आया था? किसके समय भारत आया था, और या किसके टाइम पीरियड में भारत आया था? तो ये ह्वेनसांग के समय में हर्षवर्धन ह्वेनसांग के टाइम पीरियड में भारत आया हुआ था। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए कि ह्वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आया था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ये। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा कि ह्वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के समय में आपका आया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना मित्रों यहाँ पे कुमार गुप्त ने किया था। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय, जो उस समय गुप्त शासक जो है कुमार गुप्त थे, तो उस समय 5वीं सदी में इन्होंने इसकी मतलब स्थापना किया था। ठीक है, जो उस समय शासक थे कुमार गुप्त, कुमार गुप्त के समय में, ये हम लिख देते हैं मित्रों, कुमार गुप्त के समय में 5वीं सदी में, ये भी समझना आपको कि 5वीं सदी में कुमार गुप्त के समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में आते हैं, ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा किस उद्देश्य से की? तो यहाँ पर ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा, यहाँ पर आंसर आपका मित्रों रहेगा ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, धार्मिक अध्ययन के लिए, फॉर रिलीजियस स्टडी के लिए ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की। क्वेश्चन नंबर 7, ह्वेनसांग ने भारत में कितने वर्षों तक निवास किया? तो अभी अभी हमने आपको बताया कि ह्वेनसांग ने भारत में मित्रों 629 एडी से लेकर के और 645 तक, तो कुल मिलाकर के ये मान चलिए कि 15-16 वर्षों तक जो है, 15 वर्षों तक हम मान के चल रहे हैं, 15 वर्षों तक ह्वेनसांग भारत में निवास किया। क्वेश्चन नंबर 8, गुप्त काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? गुप्त काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र मित्रों कल्याण था। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बढ़ते हैं 9 में, गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने किसे हराया था? तो गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने मित्रों, ये आपका राइट आंसर, नाग शासकों को हराया था। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा शासक प्रयाग प्रशस्ति से जुड़ा हुआ है? तो प्रयाग प्रशस्ति से जुड़ा हुआ शासक आपका होगा समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। ठीक है, और इसमें समुद्रगुप्त के जो विजय श्रृंखला है, ठीक है, उसका लेख है इसमें, और जिसके कवि जो थे वो हरिसेन थे। कवि कौन से थे? हरिसेन थे। ठीक है, प्राग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख उसमें है,
और हरिसेन इसके लेखक थे, हरिसेन थे। तो यहाँ से 2-3 आंसर आप क्वेश्चन आपका मिल गया। क्वेश्चन नंबर 11, बाणभट्ट की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, तो आपका हर्षचरित्र, ये मित्रों आपका राइट आंसर है। हर्षचरित्र बाणभट्ट की प्रसिद्ध कृति है। क्वेश्चन नंबर 12, नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासन में प्रसिद्ध हुआ था? ठीक है, तो ये आपका जो राइट आंसर है, हर्षवर्धन के समय में आपका नालंदा विश्वविद्यालय ये प्रसिद्ध हुआ था। तो राइट आंसर आपका रहेगा हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन। यहाँ पर शीलभद्र जैसे प्रसिद्ध आचार्य भी थे, शीलभद्र जैसे प्रसिद्ध आचार्य भी थे। ठीक है, आपके नालंदा विश्वविद्यालय में, और पूरे विश्व का एक अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 12, ह्वेनसांग का वास्तविक नाम क्या था? तो इन चारों मित्रों जो राइट आंसर आपका रहेगा वो युआन च्वांग, ये आपका वास्तविक नाम इसका था युआन च्वांग। ठीक है, ये राइट आंसर है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 14, किस चीनी यात्री ने भारत में सबसे अधिक समय बिताया? तो वे ह्वेनसांग ने बिताया, सबसे ज्यादा समय ह्वेनसांग ने बिताया। ठीक है, अच्छा, ह्वेनसांग ने किस धर्म से संबंधित था? ये किस धर्म से संबंधित था? तो ये ह्वेनसांग ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 16, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो नालंदा विश्वविद्यालय मित्रों ये आपका बिहार में स्थित था। ठीक है, वर्तमान में नालंदा जिले में मतलब राजगीर के निकट है नालंदा जिला। ठीक, मतलब जो नालंदा जो है वर्तमान में जो है बिहार के नालंदा जिले में स्थित था। ठीक है, राजगीर के निकट। तो ये मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 17, हर्षवर्धन के शासनकाल का प्रमुख धर्म कौन सा था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल का प्रमुख धर्म था मित्रों ये आपका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म। ठीक है, हर्षवर्धन, एक चीज आपको समझना होगा कि हर्षवर्धन जो शुरुआत में तो ये शैव धर्म के थे। ठीक है, परंतु बाद में इन्होंने महायान बौद्ध धर्म अपना लिया। बाद में इन्होंने महायान बौद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया। ठीक है, बौद्ध धर्म अपना लिया। ये आपका इस तरीके से एक्सप्लेनेशन आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, हर्षवर्धन ने किस स्थान पे सभा आयोजित की? हर्षवर्धन ने किस स्थान पे सभा आयोजित की? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रयाग। आपका ऑप्शन में रहेगा प्रयाग रहेगा, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद कौन सा साम्राज्य उभरा? तो वो उभरा आपका पाल वंश, ये आपका राइट आंसर होगा पाल वंश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, बाणभट्ट किस शासक के दरबारी लेखक थे? तो बाणभट्ट ये दरबारी लेखक थे मित्रों, अभी हमने आपको बताया हर्षवर्धन के दरबारी लेखक थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, हर्षवर्धन का भाई कौन था? तो हर्षवर्धन का भाई का नाम मित्रों ये राजवर्धन। ठीक है, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, फौयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना मित्रों 5वीं सदी 5वीं ईस्वी में ये हुआ था। तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी पैसा खर्च किया है दोबारा से इसको स्टडी के लिए। तो ये आपका हो गया, उद्घाटन भी हो चुका है सब चीज़ों का। तो अब बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन, समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? इसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। आपको समुद्रगुप्त को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। ठीक है, और क्योंकि इसने समुद्रगुप्त ने लगातार कई विजय श्रृंखला इसकी रही है, लगातार जीतते रहे हैं और अच्छा शक्ति प्रदर्शन किया इन्होंने, इसलिए भारत का नेपोलियन कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 25, हर्ष के समय प्रयाग किस कारण प्रसिद्ध हुआ था? तो हर्ष के समय में प्रयाग जो प्रसिद्ध हुआ था मित्रों वो धार्मिक सभा के लिए प्रसिद्ध हुआ था। तो आपका राइट आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 मित्रों, यहाँ पर हम बात करते हैं ह्वेनसांग किस शासक के समय भारत आया था? तो ये मैंने आपको बताया ये कि हर्षवर्धन के समय में भारत ये आया था। हर्षवर्धन के समय में भारत ये आया था। क्वेश्चन नंबर 27, ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? तो अपनी यात्रा का वर्णन ह्वेनसांग ने किया है ये सी यू की में किया हुआ। ठीक है, अब 26 नंबर क्वेश्चन, फौयान भारत क्यों आया था? अभी मैंने आपको बताया बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए, बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए।
तो आपका ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, फायान ने किसका शासनकाल देखा था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल देखा था, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, ईस्ट सिंह किस उद्देश्य से भारत आया था? तो ये धार्मिक अध्ययन के लिए मित्रों, धार्मिक अध्ययन के लिए भारत आया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना राजगीर के पास में हुआ था, अभी हमने आपको बताया इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 32, ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी थे? आपका जो राइट आंसर इसमें रहेगा मित्रों वो 10,000 रहेगा। क्या रहेगा? 10,000। ये 10,000 आपका राइट आंसर है। ठीक है। ये ह्वेनसांग ने लिखा है, नालंदा ने अपनी बुक में ह्वेनसांग ने लिखा है कि नालंदा में लगभग 10,000 विद्यार्थी थे, पढ़ते थे उस समय, और 1,500 शिक्षक थे। 1,500 शिक्षक थे, टीचर थे 1,500। ठीक है, उस समय में। ठीक है, और ये स्टूडेंट। ठीक है, तो आपका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते आगे 33 में, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो विनाश किया था बख्तियार खिलजी ने किया था। किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। और इन्होंने 1193 में, ये भी समझना आपको, 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा के नष्ट कर दिया। क्या लगा के नष्ट किया था? आग लगा के नष्ट कर दिया था नालंदा विश्वविद्यालय को। ठीक, 1193 में। क्वेश्चन नंबर 34, बाणभट्ट की दूसरी प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तो बाणभट्ट की दूसरी प्रसिद्ध रचना आपका रहेगा कादम्बरी। ये आपका राइट आंसर होगा। ये यहाँ पर कादम्बरी। ठीक है, ऑप्शन ये कादम्बरी, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 कि प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो ये हरिसेन ने लिखा था। इसको भी हम बता चुके हैं, हरिसेन ने इसको लिखा हुआ था। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की किस लिपि में लिखी गई थी? तो ये आपका आंसर होगा ब्राह्मी लिपि। ये आपका राइट आंसर ए रहेगा, ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 37 मित्रों, ह्वेनसांग के गुरु का नाम क्या था? तो ह्वेनसांग गुरु का नाम शीलभद्र था। हमने आपको शीलभद्र के बारे में बताया। ये नालंदा विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य मतलब आचार्य थे। ठीक है, और बौद्ध धर्म के महान ज्ञाता थे। क्वेश्चन नंबर 38, ह्वेनसांग ने भारत में किस स्थान पर अध्ययन किया था? तो यहाँ पे मित्रों ये जो राइट आंसर है इनमें से नालंदा आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 39, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य किसने हड़प लिया था? तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य जो हड़पा था, इन चारों में तो कोई उत्तराधिकारी तो नहीं था। धीरे धीरे इसका बिखर गया साम्राज्य, कोई उत्तराधिकारी था ही नहीं और साम्राज्य बिखर गया। इसलिए इनमें से जो राइट आंसर होगा वो कोई नहीं, हर्षवर्धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसे साम्राज्य बिखर गया। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं हम लोग, ह्वेनसांग ने किस भारतीय शासक को उदार शासक कहा है? तो ये हर्षवर्धन को बोला है, हर्षवर्धन, ये यहाँ पर राइट आंसर है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मित्रों 41, किस शासक के समय बौद्ध धर्म का उत्कर्ष हुआ था? तो बौद्ध धर्म का उत्कर्ष ये हर्षवर्धन के समय में ज्यादा हुआ था, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 42, फायान किस क्षेत्र से भारत आया था? तो मतलब किस देश से आया था? तो ये आपका रहेगा चीन से आया था, चाइना। क्वेश्चन नंबर 43, हर्षवर्धन की माता का नाम क्या था? तो हर्षवर्धन की माता का नाम मित्रों ये यशोमती, आपका ऑप्शन ए यशोमती। ठीक है, यशोमती। क्वेश्चन नंबर 44, ह्वेनसांग ने भारत में किस भाषा में अध्ययन किया था? तो ह्वेनसांग ने भारत में संस्कृत भाषा में अध्ययन किया था मित्रों, तो आपका राइट आंसर ए है। एंड आज की वीडियो का मित्रों ये लास्ट आपका मतलब अभी तो क्वेश्चन है, ह्वेनसांग की यात्रा के समय में चीन का शासक कौन था? तो यहाँ पर चीन के शासक मित्रों तांग सम्राट आपका रहेगा, यहाँ पर तांग सम्राट ताइजोंग, ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 मित्रों, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा अपनाई थी? तो हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की यहाँ पर ऑप्शन जो रहेगा ए महायान, ये शाखा अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 47, नालंदा विश्वविद्यालय का मुख्य विषय क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का मुख्य विषय आपका बौद्ध दर्शन, ये आपका राइट आंसर रहेगा बौद्ध दर्शन, बुद्धिस्ट फिलॉसफी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, किस शासक ने हर्षवर्धन को हराया था? तो पुलकेशन द्वितीय ने ये हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है,
और चालुक्य वंश के राजा थे पुलकेशन द्वितीय। किस वंश के राजा थे? चालुक्य वंश के। चालुक्य वंश के चालुक्य वंश के राजा थे ये, ठीक है, पुलकेशन द्वितीय। इन्होंने हर्ष को नर्मदा की नदी मतलब के युद्ध में पराजित किया था। तो ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर मित्रों 49, पुलकेशन द्वितीय किस वंश से था? तो अभी हमने आपको बताया चालुक्य वंश से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चालुक्य वंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50 मित्रों आज के सेशन का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। और मित्रों अगर आपने इस चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है मित्रों, हर्षवर्धन के समय प्राग सम्मेलन कितने वर्षों के अंतराल पे होता था? तो यहाँ पे मित्रों राइट आंसर होगा आपका 5 वर्ष, ठीक है, 5 ईयर। ये आपका राइट आंसर होगा 5 ईयर, ठीक है। तो प्राग सम्मेलन 5 वर्ष के अंतराल पे होता था। तो आज के सेशन में तो टोटल ये हमने आपको 50 क्वेश्चन बताए, ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरुआत से आखिर तक पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।